भारत ये समझ ले कि बांग्लादेश में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब ये दोबारा से पाकिस्तान बन गया है, ये फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है कि भाई आज के दिन आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं और ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, और उस रैली में अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम सेवन सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण दें। पाकिस्तान से खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश। एक आर्टिकल लेकर आऊंगा इंडियन वाटर्स में, यानी हमारे वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल में इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। वो रेटरिक पाकिस्तान से निकले, ढाका से निकले, बस इलाके अलग है। रेटरिक की एक आप लाइन देखिए, सिमिलर है, इफ नॉट द सेम इट इज सिमिलर। हम ये इलाका अलग कर देंगे, वो कहता है कश्मीर, ये कहता है हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सेवन सिस्टर्स अलग कर देंगे। में नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह में जो अलगाववादी हैं, जो आजादी की बात करते हैं या भारत से अलग होने की बात करते हैं, उनका साथ देगा बांग्लादेश, ये धमकी उन्होंने दी थी। देखिए बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री के पोस्टर चल रहे हैं। किस दिन? आजादी वाले दिन। खासकर क्यों आजादी वाले दिन? क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसे बयानात आए हैं जो भारत विरोधी हैं। आग्रह करता हूं यह पाकिस्तान ही है। इसको बांग्लादेश समझने की गलती अगर आप इस समय करोगे तो आप धोखा खाओगे। इसी से सबसे पहले धोखा खाओगे। एडवोकेट राहुल कबीर रिजवी कहता है कि राजस्थान में बनी हुई जयपुर की बेडशीट या कोई भी इंडियन प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, बॉयकॉट करिए, जलाइए रोड पर लाकर। लेकिन बात व्यापार की नहीं है, बात भारत के सम्मान की है। बांग्लादेश हमको ललकार रहा है। मैं आपको एक ऐसा आर्टिकल बताने जा रहा हूं कि कैसे पाकिस्तान से भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश। बांग्लादेश में बड़े बड़े नए नए आए कई 20 लीडर से भी ज्यादा आज भारत को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हैं। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं हुई कभी, लेकिन बांग्लादेश जिसको पैदा ही हमने किया, आज वो हमारे सामने खड़ा हो गया है। ध्यान रखना, मामला बिल्कुल भी हल्का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत ध्यान से आर्टिकल को समझना। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि कल ऐसे लोगों का कल एक दोस्तों एनिवर्सरी थी और अब दोनों मिल चुके हैं। ध्यान रखना, एक कहावत है, हम संस्कारी लोग हैं, सांस्कृतिक भावना रखते हैं, पुराने हमारे बुजुर्ग हैं, उनका सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं। वे हमेशा कहते हैं कि जब घर का कोई व्यक्ति बाहर वाले से यह पूछे कि घर कैसे चलेगा, तो उसका पतन वही निश्चित हो जाता है। और बांग्लादेश यही कर रहा है। आज वो पाकिस्तान से पूछता है कि हमको क्या करना चाहिए, और पाकिस्तान वही सिखाएगा जो वो खुद करता है। यहां हमने हमेशा इसको भाई की तरह, बच्चे की तरह, जैसे भी था हमने इसको सपोर्ट किया, बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। 25% इसका सारा सामान यहां से जाता है, 70% चावल इसको भारत से जाते हैं, हमारी नदियां इसमें होके बहती हैं। और ये आज हमको पाकिस्तान से ज्यादा धमकाने की ट्राई कर रहा है। मैं इनके स्टेटमेंट दिखाऊंगा आपको सबूत के साथ, बहुत ध्यान से देखना। मोदी जी ने जब विजय दिवस का पोस्ट डाला, भारत को बधाई दी, सेना को बधाई दी और बांग्लादेश के लिए कांग्रेचुलेशन बोला कि आपके देश की एनिवर्सरी है, उस पर उनके लीडरों का यह जवाब आया कि इंडिया सिर्फ साथ में एक एलाई था, खड़ा था, सब कुछ तो हमने किया था। और हम इतने स्लो के हैं, मेरे की ये समझ में नहीं आता, हम इतने स्लो क्यों हो गए? भारत इतना स्लो क्यों हो गया? इतना नरम स्टांस क्यों है भारत का? क्यों? क्योंकि हर किसी को पुचकारने की आदत हो गई है। जब तक, ध्यान रखना मेरे दोस्त, बदलनी होगी मानसिकता। अब वो जमाना नहीं रहा जब हर किसी को पुचकारते थे। देखिए ये नए नए लड़के हैं दोस्तों, और ये भारत के खिलाफ क्या कर रहे हैं? हमारे भारत के प्रधानमंत्री की ड्रैकुला जैसी फोटो बनाकर ये कल अपने विजय दिवस के दिन जला रहे हैं, रोडों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारे यहां के बने हुए सामानों को जला रहे हैं। यानी इंडिया मेड जितने भी प्रोडक्ट हैं जो बांग्लादेश में चल रहे हैं उनका बहिष्कार कर रहे हैं रोड पर बैठकर। और भारत क्या कर रहा है? अभी इनके यहां आप कुछ आ जाने तो तूफान, सबसे पहले हमारी शिप पहुंचेगी। जैसे यही सबसे बड़े हितैषी हैं, ये सबसे बड़े आस्तीन के सांप हैं। अब ये पहचानने की बारी आ गई है। देखिए बांग्लादेश में भारत के प्रधानमंत्री के पोस्टर चल रहे हैं। किस दिन? आजादी वाले दिन। खासकर क्यों आजादी वाले दिन? क्योंकि वे बताना चाहते हैं कि भारत का इससे कोई लेना देना नहीं है। अब ये नया बांग्लादेश है, ये ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की बात कर रहे हैं। ये जो लीडर आए हैं एनसीपी के नए, नेशनलिस्ट सिटीजन्स पार्टी, दोस्तों किसकी है ये ध्यान रखना, जमाते इस्लाम का एक बाल है। क्या है? जमाते इस्लाम का एक बाल है, उसी में से पैदा हुआ है, ध्यान रखना। और बाल चाहे जितना बड़ा हो जाए, काटना तो पड़ता है, कटता तो है, जमीन पर गिरता तो है। बारी आ रही है, टेंशन मत लेना, मैं आपको बता रहा हूं। देखिए दिस इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर आई है। हमारे प्रधानमंत्री का ट्वीट जाता है, उनको कांग्रेचुलेशन करते हैं। और उसके बाद दोस्तों, दिस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, द वॉर फॉट बिटवीन बांग्लादेश इंडिपेंडेंस फॉर द पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इन पर इतनी ज्यादती कर दी थी कि भारत से इन्होंने हेल्प मांगी। और अब्दुल्ला क्या पोस्ट करता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी इलाके हैं उन सबको हम सेपरेट करने जा रहे हैं। पाकिस्तान से खतरनाक हो चुका है बांग्लादेश। एक आर्टिकल लेकर आऊंगा इंडियन
वाटर्स में, यानी हमारे वाटर्स में, बे ऑफ बंगाल में इन लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया है। हमारे 5 लोग मारे गए। उस आर्टिकल को देखना मत भूलना, अभी लेकर आऊंगा। ये देखिए दोस्तों, यहां इनकी फोटो को जलाया जा रहा है, ऐसे पोस्टर बनाए और फिर उसको 16 दिसंबर में, आजादी वाले दिवस वाले दिन, लिबरेशन वॉर वाले दिन, हमें हर जगह एक फोटो जलाया गया है। बांग्लादेश में बैन करने की बात हो रही है, किसकी? इस्कॉन की। यहां देखिए, ये नेता है दोस्तों, इसका वीडियो, बांग्लादेश पॉलिटिशियन बॉयकॉट इंडिया कॉल वंस जयपुर मेड बेडशीट। एडवोकेट राहुल कबीर रिजवी कहता है कि राजस्थान में बनी हुई जयपुर की बेडशीट या कोई भी इंडियन प्रोडक्ट जो हम यूज कर रहे हैं, बॉयकॉट करिए, जलाइए रोड पर लाकर। देश से प्रेम है कि नहीं? अभी 2 बांग्लादेशी आकर कमेंट में कुछ भी बोलेंगे, गिरेबान पकड़ लेना इनका कमेंट में ही। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूं दोस्तों, ध्यान रखना, फर्दर हेट स्पीच अगेंस्ट इंडिया। ये है वो कल के लड़के। अगर ये इधर आ जाएं कहीं तो ठीक है। ये दोस्तों कहता है क्या? हसनत अब्दुल्ला कॉल्स इंडिया सेफ हाउस फॉर क्रिमिनल नेटवर्क्स। कह रहा है भारत में क्रिमिनल नेटवर्क का सेफ हाउस है। हां बेटा, बदलिए खुद को, नीतियां बदलिए, अब बहुत हो गया। ये दोस्तों कल के लड़के जो पैदा भी नहीं हुए थे जब बांग्लादेश बना था, आज भारत को चैलेंज करते हैं, जो हजारों साल पुरानी सनातन परंपरा है, हमसे नजर मिला रहे, हमको चैलेंज कर रहे हैं। देख लीजिए ऐसे लोग। बी विल सेपरेट इंडिया फ्रॉम 7 स्टार्स सेज हसनत अली। भारत के जो 7 राज्य हैं दोस्तों, उनको अलग करने की बात कर रहा है। ग्रेटर बांग्ला का सपना है किसका? एनसीपी का। ये जो पार्टी है किसकी है? ये जमात की पार्टी है दोस्तों, ध्यान रखना। ये जमात वही है जिसने मुजीबुर रहमान के टाइम पर, जब हम बांग्लादेश को आजाद करा रहे थे, इस जमात ने पाकिस्तान का साथ दिया था। आज ये हितैषी बनकर बैठी हुई है कहां? बांग्लादेश में। क्यों? क्योंकि यूनुस बैठा हुआ है, यूनुस जमात का है, और यूनुस वही है जो पाकिस्तान को खुलकर सपोर्ट कर रहा है। आज मुजीबुर रहमान का स्टैचू भी तोड़ा जाए, जिसने, ये कहते हैं कुछ दिन बाद, आज पाकिस्तान की थाली में से एक एक टूक दोनों खा रहे, एक ही थाली में बैठे। आज इनको अच्छा लग रहा है। वो कौन? भारत की तो आदत रही है कि औकात तो उसने सबकी दिखाई है, तो बारी तुम्हारी भी आ रही है, टेंशन मत लेना। इवन दे रिजेक्टेड देयर फादर ऑफ नेशन। जो फादर ऑफ नेशन है दोस्तों मुजीबुर रहमान, इनके पूरे परिवार में कोई नहीं बचा। ये लड़की बची थी जो प्रधानमंत्री बनी बांग्लादेश में, ये सब मारे गए बांग्लादेश के लिबरेशन वॉर में। आज इसको भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने। और ये जानबूझकर 16 दिसंबर को क्यों किया गया? क्योंकि इसी दिन भारत का प्रभुत्व ना रहे, भारत ये समझ ले कि बांग्लादेश में हमारा कुछ लेना देना नहीं है। अब ये दोबारा से पाकिस्तान बन गया है, ये फिर से ईस्ट पाकिस्तान बन गया है। ये पाकिस्तान ही है। मैं भारत से आग्रह करता हूं, यह पाकिस्तान ही है। इसको बांग्लादेश समझने की गलती अगर आप इस समय करोगे तो आप धोखा खाओगे। इसी से सबसे पहले धोखा खाओगे। और अपने यहां पर बैठे हुए कुछ मुखौटेदार मुर्शिदाबाद को बांग्लादेश में शामिल करवाना चाहते हैं। ध्यान रख लेना, उनकी छाती में बगवा गाड़ना होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वहां बहुत गलत होने वाला है। ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। क्लेम्स विक्ट्री इन पाक टेक्स्ट बुक अबाउट ऑपरेशन सिंधु। देख लो, चाइना से व्यापार बढ़ा रहे हैं क्योंकि इन्फिल्ट्रेशन चाइना से सबसे कम हुआ है। लेकिन बात व्यापार की नहीं है, बात भारत के सम्मान की है। बांग्लादेश हमको ललकार रहा है। और दोस्तों यहां पे भारत में क्या हुआ है कि जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो ट्वीट करा था विजय दिवस के लिए, उसमें बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा। और बांग्लादेश का नाम नहीं लिखा, ही हैज नॉट मेंशन्ड बांग्लादेश, ही हैज जस्ट विश्ड द आर्म्ड फोर्सेस कि भाई आज के दिन आपने बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल करी। मुझे लगता है कि बांग्लादेश और भारत अलग हो रहे हैं। और ठीक है, मैं आपको एक बात बताऊं, एंड में आप देखना ये वापस आएंगे रोते बिलखते, जैसे मालदीव्स वाले आए थे ना। मालदीव्स में भी बड़े ऐसे मूंछों वाले फिर आ गए थे बीच में कि हम ये कर देंगे और वो कर देंगे। ये लोग भी आएंगे कुछ समय के लिए, इनको ठंडे बस्ते में डालो। जी जी, इनको बहुत चाइनीज से प्यार हो रहा है। देखिए क्यों कर रहे हैं, मैं आपको बताता हूं। इसके 2 कारण हैं, और आप जब दोनों कारण समझ लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा कि जियोपॉलिटिकली ये गेम क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, जाहिर सी बात है कि जमाते इस्लामी चाहे भारत में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, नजरिया जमाते इस्लामी का एक है, यू कैन नॉट ट्रस्ट द जमाते इस्लामी। जो चाइना को रियल थ्रेट देता है एशिया में, जो देश चाइना से पहले लड़ चुका हो, जो देश चाइना के बराबर खड़े होने की कोशिश कर रहा है और चाइना को वापस धक्का दे रहा है, ये लोग सिंपल सी बात बोलेंगे, सर ऐसा है। आज की तारीख में पाकिस्तान टू द वेस्ट ऑफ इंडिया हो गया, इधर बांग्लादेश टू द ईस्ट ऑफ इंडिया। ये लोग ये चाहते हैं, मोहम्मद यूनुस चाहता है कि बांग्लादेश को एक दूसरा पाकिस्तान बनाते हैं। इसीलिए लोग ये कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। इसी लोग, आप ये देखिए ना जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, क्या स्टेटमेंट आ रहे हैं कि हम अलग कर देंगे, हम अलग कर देंगे 7 सिस्टर्स को। वही पाकिस्तानी ये बोलते हैं, हम सर क्रीक को अलग कर देंगे, हम कश्मीर को अलग कर देंगे। रेटोरिक इज एग्जैक्टली द सेम। वो रेटोरिक पाकिस्तान से निकले, ढाका से निकले, बस इलाके अलग है। रेटोरिक की एक आप लाइन देखिए, सिमिलर है, इफ नॉट द सेम इट इज सिमिलर। हम ये इलाका अलग कर देंगे, वो कहता है कश्मीर, ये कहता है हम पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट 7 सिस्टर्स अलग कर देंगे। ठीक है, पहली सिमिलैरिटी।
खुल के बांग्लादेशी पॉलिटिकल लीडर्स, स्टूडेंट लीडर्स ये बोल रहे हैं कि जो भी भारत के अंदर जो भी कुछ उल्टा सीधा करता है हम उसको बांग्लादेश के अंदर पनाह देंगे, जो भी भारत को तोड़ता है हम उसको पनाह देंगे। कि ये समझना मुश्किल है कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते खराब कैसे हो गए। नरेंद्र मोदी जी की तमाम सारी जो उपलब्धियां हैं उसमें से एक उपलब्धि ये है कि बांग्लादेश के साथ हमारे रिश्ते बुरी तरह से खराब हो गए। हालत यह है कि रोज कोई ना कोई तमाशा समझ में आता है। बांग्लादेश की एक पार्टी है नेशनल सिटीजन पार्टी, जिसके नेता हैं हसनत अब्दुल्ला। हसनत अब्दुल्ला साहब ने एक रैली की थी। ये रैली की गई थी उस्मान हादी की हत्या के विरोध में। उस्मान हादी जो है वो एक इस्लामी संगठन इंकलाब मंच के प्रवक्ता हैं और ढाका से चुनाव लड़ रहे थे। इनका एक बयान आया था। बयान क्या, इन्होंने एक नक्शा शेयर किया था ग्रेटर बांग्लादेश का, और उस ग्रेटर बांग्लादेश में जो हमारे भारत के उत्तर पूर्व के राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स कहे जाते हैं, उनको बांग्लादेश के नक्शे में दिखाया गया था। जी। उसके बाद काफी बवाल हुआ था और हुआ ये कि ये रिक्शे से जा रहे थे और इनके किसी दुश्मन ने बाइक से इनको गोली मार दी। अब इसके बाद इन्हीं के समर्थन में सोमवार को ढाका में एक रैली हुई और उस रैली में अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि अगर आप हमें अस्थिर करने वालों को शरण दे रहे हैं तो हम 7 सिस्टर्स के अलगाववादियों को भी शरण देंगे। ऐसे ही है। यानी इन्होंने सीधे सीधे भारत को यह धमकी दी थी कि 7 सिस्टर्स में जो अलगाववादी हैं, अलग अलग स्टेट्स में, नागालैंड, मिजोरम वगैरह वगैरह में जो अलगाववादी हैं, जो आजादी की बात करते हैं या भारत से अलग होने की बात करते हैं, उनका साथ देगा बांग्लादेश। ये धमकी उन्होंने दी थी। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, शेख हसीना को जब से बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है और भारत में शरण मिली है, तब से बांग्लादेश में लगातार भारत विरोधी माहौल बनता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लगातार ऐसे बयानात आए हैं जो भारत विरोधी हैं। यह देखा गया कि शेख हसीना के पार्टी के बहुत सारे लोगों के खिलाफ मुकदमे चले, बहुत सारे लोगों को मारा गया, उसमें हिंदुओं की बड़ी संख्या थी। मंदिरों पर हमले की बात आई और भी बहुत कुछ हुआ। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है इस तरह के भारत विरोधी बयान आना। देखिए, भारत का नक्शा मैं आपके सामने दिखा रहा हूं। 7 सिस्टर्स जहां हैं, हमारा जो पूर्वोत्तर शुरू होता है उसके पहले हमारा जो नक्शा है वो बड़ा पतला सा हो जाता है। हाँ जी। उस नक्शे के एक तरफ चाइना है और एक तरफ बांग्लादेश है। जी। पाकिस्तान का हमेशा से ख्वाब रहा कि इस इलाके को भारत से किसी तरह से अलग किया जाए।